बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल अव्वल के स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 34 ये हकीम मोमिन खां मोमिन की पहली गज़ल की तफ़हीम पर मुश्तमिल है। पहले थोड़ा सा मैं तारफ़ करवा दूँ। मोमिन खां मोमिन दबस्तान दहली के नामवर गज़ल गो शायर हैं। गालिब, ज़ौक़, शेफ्ता जैसे और बहादुर शाह ज़फ़र जैसे बुलंद पाया शोरा कराम के हम असर हैं। गालिब जैसे शायर के होते हुए इन्होंने उर्दू शायरी में बुलंद मकाम हासिल किया। इनके कलाम में सादगी, सलासत, सोज़ो गदाज़, सहल मुमतना, ख़याल आफरीनी, मानी आफरीनी, मामला बंदी जैसी खसूसियात मौजूद हैं। गज़ल और मसनवी के शायर हैं ये, और दबस्तान दहली के और उर्दू शायरी के नामवर गज़ल गो शोरा कराम में इन्हें शामिल किया जाता है। छोटी और बड़ी बहरें, दोनों तरह की बहरों पे इन्हें मुकम्मल अबूर था, और इनके कलाम की जो खसूसियात हैं उनमें भी इसका बड़ा अमल दखल है। इनके यहाँ एक और बात जो दूसरे शायरों से इनको मुमताज़ करती थी वो ये थी कि इनके अशार के, बहुत सारे अशार के जो दो मिसरे थे उनमें कुछ कड़ियाँ जो अधूरी छोड़ देते थे, जिनको तलाश करना पड़ता है। दीगर शोरा कराम के यहाँ ये नक्स या खामी तस्वर की जाती है, लेकिन मोमिन ने कुछ इस अंदाज से दो मिसरों के दरमियान जो खला छोड़ा या कोई बात अधूरी छोड़ी, तसलसल तोड़ा, वो इनकी खूबी बन जाती है। इतने खूबसूरत अंदाज में ये जो है वो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं इनकी गज़ल के मतला की तरफ। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता, मेरे महबूब पर मेरी मोहब्बत का कुछ असर नहीं होता, और इस तरह से मेरे गम खुशी में नहीं बदलते, मेरा रंज राहत में नहीं डलता। तो ये मफ़हूम बनता है। मोमिन खां मोमिन ने ये गज़ल छोटी बहर में लिखी है, और ये सहल मुमतना की उम्दा मिसाल है। महबूब पर मेरी बातों का, मेरी मोहब्बत भरी बातों का, मेरे खलूस का कुछ असर नहीं होता। वो अपनी जफाकारियों से, काजदाइयों से, बेवफाइयों से बाज ही नहीं आता। मैं जितना उसकी तरफ बढ़ता हूँ, मैं जिस कदर उससे वफा, मोहब्बत का इजहार करता हूँ, खलूस का इजहार करता हूँ, वो मुझसे उतना ही दूरी इख्तियार करता है। तो किसी ने कहा है ना कि इतना बेहिस कि पिघलता ही ना था बातों से, आदमी था कि तराशा हुआ पत्थर देखा। तो मोमिन खां मोमिन ने अपने महबूब की बेवफाई का, जदाई और लापरवाही का जो है वो इजहार किया है, गिला किया है कि कोशिश के बावजूद मैं अपने महबूब को अपना नहीं बना सका। मेरे खलूस का, मेरी मोहब्बत भरी बातों का, मेरी वफा का उस पे असर नहीं होता। और मैं सारी उम्र की रियाजत, खलूस, कोशिश के बावजूद तन्हा हूँ। पहले भी तन्हा था, आज भी तन्हा हूँ, और शायद सारी ज़िंदगी तन्हा रहूँगा, कि मेरा महबूब जो है वो मेरी तरफ मुल्तफ़ित होने का नाम ही नहीं लेता। वो इल्तफ़ात करता ही नहीं, उसका रुझान ही नहीं मेरी तरफ, वो मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देता ही नहीं। मैं मोहब्बत से कदम बढ़ाता हूँ और वो
मुझसे नफ़रत और दूरी इख्तियार करता है और वो उतना ही पीछे हट जाता है। तो ये जो गज़ल का मतला था मोमिन का, इसमें अगर आप देखें तो फ़नी फ़िक्री जायज़ा शेर गज़ल का मतला है, सहले मुमतना की उम्दा मिसाल है, मामला बंदी का शेर है, सोज़ो गदाज सादगी सलासत रवानी तरन्नुम व सीकियत जैसी खुसूसियात का हामिल है। दूसरा शेर गज़ल का, ज़िक्र अग़यार से हुआ मालूम, हरफ़े ना से बुरा नहीं होता। महबूब की ज़ुबान से गैरों का ज़िक्र सुनकर ये एहसास हुआ कि नसीहत करने वाला गलत नहीं कहता था। मोमिन खां मोमिन के कलाम की जो एक मुनफरद सिफ़त मैं बयान कर रहा था तारफ़ में, ये शेर उसी कसौटी पे पूरा उतरता है। ज़िक्र अग़यार से हुआ मालूम, गैरों के ज़िक्र से मुझे पता चला, हरफ़े ना से बुरा नहीं होता, नसीहत करने वाले का ज़िक्र बुरा नहीं होता। तो देखें दोनों मिसरों के दरमियान कुछ कड़ियाँ रह गई, जैसे ज़ंजीर में से कुछ कड़ियों को अलग कर दिया जाए, उसका तसलसल टूट जाता है, उसकी मजबूती में खामी पैदा हो जाएगी, ज़ंजीर ही नहीं रहेगी। शायर ने इसमें भी ये हरबा इस्तेमाल किया है, लेकिन बहुत कमाल का, कि थोड़ा सा गौर करने से सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है। उर्दू की शेरी रवायत में ये बात शामिल है कि आशिक जो है उसको नासे जो है नसीहत करने वाला, वाज़ो नसीहत करने वाला बहुत समझाता है कि तू जिस महबूब के पीछे सारी दुनिया को छोड़ रहा है, अपनों से मुंह मोड़ रहा है, वो बावफा नहीं है, वो तुम्हें धोखा देगा और तुम्हारे हाथ पछतावे के सिवा कुछ नहीं लगेगा। लेकिन आशिक जो है इस तरह से अपने महबूब की मोहब्बत में गर्क हो चुका होता है, डूब चुका होता है कि वो किसी नसीहत करने वाले की नसीहत पे कान धरता ही नहीं। जैसे गालिब ने कहा था, हज़रत नासे गराएं दीदा ओ दिल फर्शे राह, कोई मुझको ये तो समझा दो कि वो समझाएंगे क्या। तो नासे की बातें जवानी के जोश में, मोहब्बत के जोश में, इश्क व मस्ती के जोश में कौन कबूल करता है। लेकिन वक्त गुज़रने के बाद हालात पलटा खाते हैं और वही महबूब जब गैरों की मोहब्बत का दम भरता है और अपने आशिक के मुंह पे गैरों की तारीफ़ें करता है, जैसे चिराग हसन हसरत ने कहा था, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। तो फिर गैरों की तारीफ़ें जब महबूब की ज़ुबान से सुनना पड़ती हैं तो फिर नासे की नसीहतें याद आती हैं कि काश उस वक्त मैं उसकी नसीहतों पे कान धरता और मैं इस बेवफा महबूब की मोहब्बत में पागल ना हुआ होता और इस तरह से घर बार ना लुटाता, इस तरह से बर्बाद तो ना होता जो आज बर्बादी मेरा मुकद्दर बनी है और महबूब की बेवफाई का दुख सहना पड़ रहा है। वक्त से पहले मैं इस अंजाम को समझ लेता, मैं जान लेता कि महबूब तो बेवफा है, ये गैरों की मोहब्बत का भी दम भरेगा, तो फिर मैं इस तरह से अब बर्बाद ना होता। तो शायर ने जो है वो इस शेर में जो है वो अपनी ख़ास तकनीक इस्तेमाल करके जो है वो एक नई जिद्दत पैदा कर दी। उस मज़मून में जो पहले पामाल है वो पहले भी इस तरह की है, मुझको तुझसे तज़किरा गैर का गिला, हर चंद बरसबीले शिकायत ही क्यों ना हो। गालिब ने कहा है कि गैर की बात महबूब की ज़ुबान से सुनना ये आशिक के लिए गवारा नहीं होता। शेर जो है गज़ल का हुस्न मतला है, मोमिन के ख़ास रंग में है और मामला बंदी का शेर है। सहले मुमतना का सोज़ो गदाज, सादगी, सलासत, रवानी, ये सारी खूबियाँ जो हैं, दाखिलियत, ये इस शेर में मौजूद हैं। तो आज का ये मुख्तसर सा लेक्चर मोमिन खां मोमिन की पहली गज़ल के चंद अशार की तशरीह पे मुश्तमिल था। थैंक यू वेरी मच।